तो दोस्तों, जिस घड़ी का हमें कब से इंतज़ार था, ड्रैगन बॉल सुपर का 62वां चैप्टर आ चुका है, जिसमें हमारे हीरोज़ के वर्सेस में है दहशत से भरा हुआ, ब्रह्मांडों को खाने वाला, जिसके अंदर दया की कोई भावना नहीं है, वैसा जीव मोरो। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, मोरो को देख के पिccolo कहता है कि उसने पहले ही 7-3 की पावर सोख रखी है, तो वो काफ़ी दमदार होगा। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। इसे सुन के गोकू भी सोच में पड़ जाता है कि अभी अभी तो हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और अब वापस हम तो मानो लाचार से हो चुके हैं, पर मोरो अभी भी डटा का डटा है। पर ये सब सुन के वेजिटा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मोरो से कहता है, क्या मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। पर मोरो को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसके हमले से आराम से बचाव कर लेता है और वेजिटा एक चट्टान में जा धंसता है। और मोरो वेजिटा के पीछे आके कहता है कि तुम्हारी इस नई तकनीक को पहले अपने विरोधी पे थोड़ा हमले की ज़रूरत है, पर मैं वही गलती वापस से नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें हमला करने का मौका ही नहीं दूंगा। और फिर मोरो ऊपर की तरफ जा पहुंचता है। वहाँ वेजिटा उसके ऊपर एक से एक हमले कर रहा होता है, पर वो सारे मानो नाकाम से हो रहे हैं। पर इतने में ही गोहान वेजिटा को कहता है कि वेजिटा, मोरो के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। वो 7-3 से ज़्यादा अब 30 मिनट और जुड़ा रह पाएगा। पर इतने में ही मोरो ये सुन के कहता है कि मेरे और 7-3 के अब्जॉर्प्शन की कोई लिमिट नहीं है। हम दोनों एक साथ अब हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। और इतने में ही मोरो वेजिटा के पीछे आ जाता है और वेजिटा की गर्दन पकड़ लेता है। ये देख के सब चौंक जाते हैं, पर मोरो इतनी देर में वेजिटा की गर्दन पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। ये देख के गोहान चौंक जाता है कि क्या क्या सच में वेजिटा की एबिलिटीज अब मोरो ने कॉपी कर ली है। ये सुन के गोकू गोहान से पूछता है कि क्या मतलब। तो गोहान गोकू को समझाते हुए कहता है कि 7-3 के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो जिसका भी गला पकड़े, उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो उसमें थोड़ी देर के लिए आ जाती है। पर जब मोरो ने 7-3 को अब्जॉर्ब कर लिया है तो उसके पास भी अभी ताकतें हैं। इतने में वेजिटा पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो मोरो कहता है कि अब मैंने तुम्हारी सारी एबिलिटीज़ कॉपी कर ली है, तो मैं तुम्हारे सारे हमले, तुम्हारी सारी टेक्निक्स जान चुका हूँ। और उसके बाद मोरो का पल्ला भारी हो गया। वो वेजिटा के ऊपर हावी होने लग गया। मोरो वेजिटा को ज़मीन पे फेंकते हुए एक बड़ा सा हमला करता है और वो हमला मानो वेजिटा का सबसे शक्तिशाली हमला बिग बैन होता है। इसे देख के वेजिटा भी चौंक जाता है कि क्या हो रहा है ये। और गोहान और पिक्लो भी कहते हैं, क्या ये सच में वेजिटा का अटैक है। मोरो ये कहता है कि ये तुम्हारा वही अटैक है ना, बिग बैन। और मानो पल भर में सब धूल धूल सा हो गया। फिर पिकोलो कहता है कि ये तो बुरे से भी बुरा है। अगर उसने वेजिटा की सारी एबिलिटीज़ कॉपी कर ली है, मतलब स्प्लिट फ्यूजन भी उसे आता होगा, अब हम पोटारा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ वेजिटा जख्मी पड़ा होता है। पिकोलो और गोहान उसे घूर रहे होते हैं और इतने में मोरो कहता है कि मैंने सोचा था ये हमला थोड़ा और ताकतवर होगा। तुमने इतने मामूली से धमाके को बिग बैन जैसा ताकतवर नाम कैसे दे दिया। और फिर हमारी नज़र जाती है बुल्मा और बाकी सब पे। वो सब सोच रहे होते हैं कि अब लड़ने वाला कोई नहीं बचा है, इसका मतलब ये धरती का अंत है। पर इतने में डंडे कहता है कि शायद मैं वहाँ जाके उन सब की पावर रिस्टोर कर सकता हूँ। और वहीं फिर हमें देखने को मिलता है क्रिलिन। वो भी यही सोच रहा होता है कि मैं काश किसी तरह गोकू और सबको ये सेंजो बीन्स पहुँचा सकूँ। फिर हमें देखने को मिलते हैं पिक्लो और गोहान, जो मोरो के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं, पर उनकी कोशिश मानो नाकामयाब हो रही हो, क्योंकि वो पहले ही इतने थके हुए हैं। मोरो गोहान को हवा में फेंक के उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट कर रहा होता है, पर इतने में ही पिकोलो पीछे से मोरो के पैर कस के पकड़ लेता है। ये देख के पिकोलो के ऊपर मोरो एक बड़ा की ब्लास्ट करता है, पर फिर पिकोलो कहता है कि तुम भले से मुझे मार दो, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर मोरो कहता है, मैं भला क्यों तुम्हें मारूंगा, तुम सब तो मेरा आहार हो। और इतने में ही गोहान मोरो को एक एनर्जी रिंग से बांध देता है। मोरो भी ये देख के कहता है कि अब क्या हो रहा है। और इतने में ही पिक्कोलो कहता है, जाओ गोकू, अब तुम्हारी बारी। और गोकू अचानक से मोरो के ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला
कामेहामेहा करता है, पर वो हमला भी मानो नाकाम सा हो चुका है, क्योंकि मोरो उस हमले को पूरी तरह से सह लेता है। पर एक पल के लिए सबको ऐसा लगा मानो कि वो जीत चुके हैं, पर वो सिर्फ मोरो का एक हाथ उखाड़ने में कामयाब हुए थे। पर मोरो भी पलटवार में अपना हाथ गोकू के आर पार ले जाता है और फिर कहता है, क्या मैं बताना भूल गया था कि 7-3 की अब सारी एबिलिटीज़ मेरी है। गोकू को ऐसे देखते हुए मानो सबके होश उड़ गए हों, क्योंकि गोकू जो एक टाइम पे गॉड्स के ऊपर जा चुका है, उसे आज एक बंदे ने सिर्फ एक अटैक में मार दिया। इसके बाद गोकू मोरो के पैरों में गिर जाता है और मोरो कहता है कि मुझे तुम सबको जल्द से जल्द खाना होगा, इससे पहले तुम सब मर जाओ। पर गोहान अपने डैड की हालत देखी नहीं गई। गोहान मोरो के ऊपर हमले करना चालू कर देता है, पर वो मोरो को रद्दी भर फर्क नहीं दे पाते हैं। मोरो एक मुक्के में गोहान को दूर फेंक देता है और इतने में ही पिक्कोलो को डंडे की आवाज़ आती है। डंडे पिक्कोलो से कहता है कि मैं वहाँ के सबकी एनर्जी रिस्टोर कर दूंगा। पर पिक्कोलो एकदम से डंडे को बोलता है कि डंडे टेलीपैथी करना बंद करो, मोरो हमें सुन सकता है। पर पिक्कोलो को ये बोलने में काफ़ी देर हो जाती है। फिर मोरो कहता है कि क्या बात है, एक और नमेकेन हमारी तरफ आ रहा है, ये शायद से हमारे लिए बुरा हो सकता है, तो क्यों ना कुछ खेल हो जाए। तो इतने में ही मोरो एक एनर्जी शील्ड बना देता है, जिससे ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर। और इतने में ही डंडे वहाँ पहुँच के कहता है, नहीं ये क्या हो रहा है अब। और वहीं दूर फिर हमें देखने को मिलता है क्रिलन, जो अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है कि अब इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे साथ। और वहीं मोरो पिक्कोलो और जैको को मानो कचरे की तरह इधर से उधर फेंक रहा हो। पर इतने में ही एंड्रॉइड्स मोरो के पीछे आके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर मोरो भी उन्हें एक हमले के अंदर दोनों को काफ़ी दूर फेंक देता है। और फिर पिक्कोलो जैको से कहता है, जैको मुझे माफ़ करना कि हमारी वजह से तुम्हें ये धरती की लड़ाई में पड़ना पड़ रहा है। पर जैको भी पिक्कोलो को कहता है कि नहीं, मोरो हमारी कैद से भागा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी हुई है। तो फिर पिक्कोलो एक अजीब सा एनर्जी का बॉल अपने ऊपर बना रहा होता है। जैको पिक्कोलो से कहता है कि क्या तुम खुद को उड़ाने वाले हो। पर इतने में ही एक हमला पिक्कोलो को चीरते हुए जाता है और पिक्कोलो वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। पिक्कोलो को मारते हुए मोरो कहता है कि पिक्कोलो, अब मैं तुम्हें और मेरे बीच में आने का मौका नहीं दूंगा, तुम वहाँ आराम से लेटे रहो। और फिर मोरो जैको को देख के बोलता है कि क्या अब सिर्फ तुम ही बचे हो गैलेक्टिक पेट्रोल। और इतने में डंडे ऊपर कह रहा होता है कि काश मैं कुछ तो कर पाता, मैं कितना कमज़ोर हूँ, पर क्या यहाँ कोई नहीं है, धरती के भगवान कहाँ हैं। पर अचानक से ही वह एनर्जी शील्ड में एक छेद हो जाता है और पीछे से वीस आके कहता है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डंडे उन्हें देख के कहता है कि क्या क्या ये आप हो, धरती के भगवान। फिर हम देखते हैं मोरो और जैको को। मोरो जैको से कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ एनर्जी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इतनी तुच्छी सी लाइफ एनर्जी लेके मैं करूँगा भी क्या। और वहीं लाचार जैको मोरो के सामने गन ताने हुए अचानक अपनी गन चला देता है और मोरो के ऊपर कई सारे शॉट्स जाते हैं। एक पल के लिए मानो जैको भी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा कि क्या ये मैंने चलाए हैं। पर उन हमलों से बचाव करते हुए मोरो कहता है कि इतना ताकतवर हमला वो भी तुम्हारी एनर्जी से नामुमकिन है ये तो। पर जैसे ही धुआं आँखों के सामने से साफ होता है, सारी कहानी सामने आ जाती है। जैको किसी को पीछे महसूस करता है और फिर हमें देखने को मिलता है एजेंट मीरस। मोरो उसे देख के कहता है, तुम कैसे, तुम तो गैलेक्टिक पेट्रोल भी नहीं हो। पर जैको हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए जवाब देता है। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है।